Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.17 कंप्लीट कर ली है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और हम ऑर्डर्ड पेयर को किस तरह से कार्टेशियन प्लेन में शो कर सकते हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 115। ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर क्या कह रहा है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ कॉमास एंड रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल इन एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई। इन रियल आपके पास एक्स और वाई क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिनको कोमा के ज़रिए सेपरेट किया गया है। ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स होगी और सेकंड वैल्यू हमेशा वाई होगी। ठीक है। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं और जो वाई है वाई को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक हो गया, ये इनके नेम्स हैं। और इसके अलावा अगर हमें ऑर्डर पेयर गिवन हो, लाइक यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। हमेशा ये पोजीशंस जो है वो x और y ही कहलाएंगी। ओके। आपके पास क्या है? एक्स वाई एंड वाई एक्स अगर इस तरह से लिख दिया जाए आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। आप ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई जो वाई एक्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू हमेशा x कहलाती है, सेकंड वैल्यू हमेशा y कहलाती है। तो इसके मुताबिक x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू हो गई है और y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू हो गई है। मतलब ये एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। इससे वैल्यूज़ कब जो है वो इक्वल होंगी? जब a जो है वो c के इक्वल होगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ पर होगी, तब वो वैल्यू इक्वल होंगी, अदरवाइज़ नहीं। b जो है वो d के इक्वल होना चाहिए, तब ये ऑर्डर पेयर क्या होंगे? इक्वल हो सकते हैं। ये एज एन MCQs आ सकता है आपको पेपर में या एग्ज़ाम्स में, ये कॉन्सेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन ये होता है, ठीक है। आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप जब 1 यानी कि फर्स्ट 1 2 3 यानी कि यहाँ पर ये जो राइट साइड पर वैल्यू जा रही है ये एक्स की वैल्यू को शो करिए पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पर राइट साइड पर जो है लेफ्ट साइड पर आपके जो है वो नेगेटिव में वैल्यूज़ होती है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपने जाना चाहे। जबकि वर्टिकल में क्या होता है कि जो अपर साइड होती है वहाँ पे वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और जबकि लोअर साइड जो होती है वहाँ पे वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं? नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव होती हैं। ओके यहाँ पर एक बात नोट करने की क्या है कि हमने ऑर्डर पेयर के लिहाज से कार्टेशियन प्लेन को देखना है। तो कार्टेशियन प्लेन में आपके पास एक्स एंड वाई 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स की होती है, यानी कि हमें अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ से यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो गिवन होंगी। अगर तो दोनों वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर में प्लस हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है दोनों वैल्यूज़ प्लस होती हैं इसमें, क्योंकि वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पर वाई नेगेटिव है और एक्स क्या है? वाई पॉजिटिव है जबकि एक्स क्या है? नेगेटिव है। तो फर्स्ट वैल्यू हमने माइनस कर दी, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, इसलिए हमने पैरेंथेसिस में एक्स और वाई की वैल्यू से साथ नेगेटिव लगाना है। यहाँ पर जो है वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा और वाई की जगह पर क्या आएगा? माइनस। ठीक हो गया। और क्वाड्रेंट्स की बात होती है कि हम मतलब हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि भाई ये बताएं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो उसके लिए आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ साइन क्या है, उसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके अलावा आप क्वाड्रेंट ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज जो है ना वो आपका क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन था 17th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम जो है ना उसने आइडिया यूज़ किया था कोऑर्डिनेट प्लेन का। ठीक हो गया। अब देखें आगे आगे क्या गिवन है। ये वही स्टेप्स गिवन है कि हमें कौन से पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा जो है वो
पेयर, ऑर्डर पेयर जो है ना वो लाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये मोड है। मोड का मतलब क्या होता है, इस मोड का मतलब होता है कि अगर तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया तभी उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस वैल्यू लिख दिया तभी उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यह आपने माइंड में रखना है। अब देखिए उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक y इक्वल टू सी वेयर c इज़ कांस्टेंट। ठीक है, वो कह रहे कि y जो है वो c के इक्वल है, उन्होंने x की कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, आगे बस y की वैल्यू गिवन है। तो हम अगर x की वैल्यू, जब भी हमने कोई ग्राफ क्रिएट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ को खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। खुद सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो पुट करते हो किसी कंडीशन में जो गिवन होती है कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम y का आंसर निकालते हैं। लाइक अगर हमें y की वैल्यू y इक्वल टू 3x गिवन है, 3x गिवन है, तो हम ये चेक करते हैं कि 0 से लेकर, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिया है -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। आई होप कि समझ आ रही है। 3 है और x की जगह पर जब हम -1 पुट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब ये टेबल इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन खुद से लेट किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमें y इक्वल टू सी है, यहाँ पर कोई x की वैल्यू नहीं है। अगर हम टेबल बनाने के लिए x की वैल्यूज़ कुछ ले लेते हैं और y इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, हम -1 पुट करें तब भी हमारे पास y की वैल्यू 3 रहेगी, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू है ही नहीं। जहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 ही लेंगे। वो तमाम x की वैल्यूज़ के लिए क्या होगी, 3 ही होगी। तो 0 के लिए भी 3 है, 1 के लिए भी 3 है, 2 के लिए भी 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो x की वैल्यू -1, यहाँ पर -1 यहाँ पर आ रहा है, -1 पर x की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर 0 पर क्या है वैल्यू, 3, 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। इसी तरह से जितनी भी हम वैल्यूज़ लेंगे वो तमाम वैल्यूज़ 3 पर आकर जो है ना वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइन जो है वो इन पॉइंट्स पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारा ग्राफ क्रिएट हो गया। अगर तो हमें y की वैल्यू गिवन होगी तो वो x यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगी, और अगर हमें x की वैल्यू गिवन होगी तो वहाँ पे वर्टिकल वैल्यू क्लियर होगी, वर्टिकल वैल्यू होगी। क्यों भला, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू सेम है, इसी तरह से x की y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू सेम होगी। आई थिंक सो ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अभी के लिए बस इतना ही समझें कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसके क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा आपके पास ऑर्डर पेयर क्या होता है। अभी इतना क्लियर है। इसके मुताबिक मैं क्वेश्चन नंबर 1 अभी सोल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, आप बताएं डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट कौन सा है ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब देखो x, ये फर्स्ट वैल्यू x है, जबकि सेकंड वैल्यू क्या है, y। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है। तो आपने ये सोचना है कि प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, जस्ट आपने साइन को चेक करना है। अब चूँकि हमने यहाँ पे देखा था ये वाला क्वाड्रेंट प्लस एंड माइनस वाला, तो आपके पास प्लस कौन सा था, x की पॉजिटिव यहाँ पर होती है और y कहाँ पर माइनस होता है, ये इस क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट 4। ओके। अब इसी तरह से सॉरी फॉर दैट, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है इसका क्वाड्रेंट क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट होगा सेकेंड। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और कार्टेशियन प्लेन खुद बनाएंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू क्या है, माइनस, दोनों की वैल्यूज़ माइनस की जर थी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करने लगे एक क्वाड्रेंट बनाएं इस तरह से, कोई वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस ये चेक करें दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास x एंड y दोनों की वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में
आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू नेगेटिव है। आप इस तरह से साइन जो है वो लिख लें और आपके पास क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 बन गया। ये बनाने के बाद आप जस्ट यहाँ से देखते जाएं कि आपका साइन कौन से है, प्लस वैल्यू, प्लस माइनस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ को देखें और ये इस तरह से आसानी हो जाती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कॉपीज़ पर सॉल्व करना है। जस्ट यू हैव टू राइट दैट जे लाई इन द क्वाड्रेंट 2 एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।